व्यास जी के द्वारा द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह का निर्णय। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। आनंद मग्न हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। द्रुपद ने ज्यों-त्यों करके अपने को संभाला और युधिष्ठिर से वारणावत नगर के लाक्षा भवन से निकलकर भागने तथा अब तक के जीवन निर्वाह का समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने संक्षेप में क्रमशः सब बातें कह दी। तब द्रुपद ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा। अनंतर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वे विधि पूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, विवाह तो मुझे भी करना ही है। द्रुपद बोले, यह तो बड़ी अच्छी बात है। तुम ही मेरी कन्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करो। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपकी राजकुमारी हम सबकी पटरानी होगी। हमारी माताजी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी हैं। इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि हम सभी क्रमशः उसका पाणी ग्रहण करें। राजा द्रुपद बोले, कुरु वंश भूषण, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हो, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तुम धर्म के मर्मज्ञ और पवित्र हो। तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर बोले, महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। हम लोग तो उसे ठीक-ठीक समझते भी नहीं हैं। हम तो उसी मार्ग से चलते हैं जिससे पहले के लोग चलते रहते हैं। मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला है। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। द्रुपद ने कहा, अच्छी बात है। पहले तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करें और फिर बतलावें। उनके अनुसार जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय भगवान वेदव्यास अचानक आ गए। सब लोगों ने अपने-अपने आसन से उठकर उनका स्वागत अभिनंदन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। व्यास जी की आज्ञा से सब लोग अपने-अपने आसन पर बैठ गए। कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेदव्यास से प्रश्न किया, भगवन, एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं? आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, एक स्त्री के अनेक पति हो, यह बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है। समाज में यह प्रचलित भी नहीं है। इस विषय में तुम लोगों ने क्या-क्या सोच रखा है? पहले अपना मत सुनाओ। द्रुपद ने कहा, भगवन, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचार के विपरीत होने के कारण एक स्त्री बहुत पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। धृष्टद्युम्न बोला, भगवन, मेरा भी यही निश्चय है। कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, मैं आप लोगों के सामने फिर से यह बात दोहराता हूँ कि मेरी वाणी से कभी झूठी बात नहीं निकलती। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नहीं है। शास्त्रों में गुरुजनों के वचन को ही धर्म कहा गया है और माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है। माता ने हमें यही आज्ञा दी है कि तुम लोग भिक्षा की तरह इसका मिलजुल कर उपभोग करो। मेरी दृष्टि में तो वैसा करना धर्म ही जचता है। कुंती ने कहा, मेरा बेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है। उसने जो कुछ कहा है बात वैसी ही है। मुझे अपनी वाणी मिथ्या होने का भय है। इसलिए आप लोग बताइए
कि अब ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं असत्य से बच जाऊं। व्यास जी ने कहा, कल्याणी, इसमें संदेह नहीं कि असत्य से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। द्रुपद, राजा युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा है वह धर्म के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है। परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता, इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। ऐसा कहकर व्यास जी उठ गए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए। धृष्टद्युम्न आदि उनकी बाट देखते हुए वहीं बैठे रहे। व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले के 2 जन्मों की कथा सुनाई और यह बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये 5 ही द्रौपदी के पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, द्रुपद, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। उसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शरीरों को देखो। द्रुपद ने भगवान वेदव्यास के कृपा प्रसाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि 5 पांडवों के दिव्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों आभूषण धारण किए हुए हैं, विशाल वक्षः स्थल पर दिव्य वस्त्र हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हों। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान देदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो। वह रूप, तेज और कीर्ति के कारण पांडवों के सर्वथा अनुरूप दिख रही है। यह झांकी देखकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए। बोल उठे, धन्य है, धन्य है। आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद ने आगे कहा, भगवन, मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभी तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था। परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है। आपकी जैसी आज्ञा है वैसा ही किया जाएगा। भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा। इसलिए 5 पांडव प्रसन्नता के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। पांडवों का विवाह। अब भगवान वेदव्यास ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के पास आकर कहा, आज ही विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी का पाणी ग्रहण करो। आज ही विवाह कार्य संपन्न होगा। यह निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि ने विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का प्रबंध किया। द्रौपदी को नहला धुलाकर उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। समय होने पर द्रौपदी मंडप में लाई गई। राज परिवार के इष्ट मित्र, मंत्री, ब्राह्मण, परिजन, पुरजन बड़े आनंद से विवाह देखने के लिए आकर अपने योग्य स्थानों पर बैठने लगे। उस समय विवाह मंडप का सौंदर्य अवर्णनीय हो रहा था। स्नान और स्वस्त्यन के अनंतर 5 पांडव भी वस्त्रालंकार से सज-धज कर महाराज द्रुपद के आंगन में आए। उनके आगे-आगे तेजस्वी पुरोहित धौम्य चल रहे थे। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। हवन हुआ और अंत में भावरे फिराकर विवाह कर्म समाप्त किया गया। इसी प्रकार शेष भाइयों ने भी क्रमशः एक-एक दिन द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। इस अवसर पर सबसे विलक्षण बात यह हुई कि देवऋषि नारद के कथनानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। विवाह के अनंतर
राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न, धन और श्रेष्ठ सामग्रियां दी। रत्नों से जड़ी रासें, लगाम, उत्तम जाति के घोड़ों से जुते 100 रथ, 100 हाथी, वस्त्राभूषण से विभूषित 100 दासियां प्रत्येक दामाद को दी गईं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सा धन, रत्न और अलंकार पांडवों को दिए गए। इस प्रकार पांडव अपार संपत्ति और स्त्री रत्न द्रौपदी को प्राप्त करके राजा द्रुपद के पास ही सुख से रहने लगे। द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास आकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया। रेशमी साड़ी पहने द्रौपदी भी सास को प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भाव से उनके सामने खड़ी हो गई। तब कुंती ने बड़े प्रेम से अपनी शीलवती पुत्र वधू द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे इंद्राणी ने इंद्र से, स्वाहा ने अग्नि से, रोहिणी ने चंद्रमा से, दमयंती ने नल से, अरुंधति ने वशिष्ठ से और लक्ष्मी ने भगवान नारायण से प्रेम नेम निभाया है, वैसे ही तुम भी अपने पतियों से निभाना। तुम आयुष्मती, वीर प्रसविनी, सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो। अतिथि, अभ्यागत, साधु, बूढ़े और बालकों की आवभगत तथा पालन पोषण में ही तुम्हारा समय व्यतीत हो। तुम अपने सम्राट पतियों की पटरानी बनो, जगत के सारे सुख तुम्हें मिले और तुम 100 वर्ष तक उनका उपभोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में वैदुर्य आदि मणियों से जड़े हुए स्वर्णालंकार, कीमती कपड़े, देश विदेश के बहुमूल्य कंबल, दुशाले, सैकड़ों दासियां, बड़े-बड़े घोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरे और छकड़ों सोना भेजा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ बड़े हर्ष से स्वीकार किया।